कितने महीनों से नहीं पैसा भी नहीं। अभी 2002 से लेकर आज 2022 है, अभी तक हमें सरकार की तरफ से 1 रुपया भी नहीं मिला है। तब से आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं? हाँ बिल्कुल 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 काम कर रहे हैं हाँ, कंटिन्यू। ये जितने भी हमारे ग्राउंड सतह पे जो काम हो रहा है वो यही नीड बेस्ड लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं। जो सही काम हमारे यहाँ पे जितने भी जय साहिबान भी आए हुए हैं, इनको भी आप पूछ सकते हैं कि जब छोटा मोटा कोई काम हो, चाहे वो गर्मियों का टाइम हो या सर्दियों के, जैसे फार फ्लंग एरियाज़ है हमारा, वहाँ बर्फ़बारी भी बड़ी गिरती है, वहाँ बारिश भी होती है, आंधी तूफान भी आते हैं, तो यही लोग जो हैं खंभों के ऊपर चढ़ के, और इनकी अभी तक समझो कोई भी इंश्योरेंस भी नहीं किया है। अगर कल को कोई टेलीविजन मर भी जाता है, काफ़ी सारे हमारे जम्मू कश्मीर में कैसे लटक जाते हैं खंभों के साथ, तारों के साथ, वो कोई कंपलसरी गवर्नमेंट से की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। इस वेले असी प्रेस क्लब विच हाँ, इत्थे आज जम्मू एंड कश्मीर कोआर्डीनेशन कमेटी ट्रेड यूनियंस के जिहड़े लोग ने अज इत्थे इकट्ठे होए रहे ने, डिमांडां ने इनदी पेंशनस। की नाम है अंकल जी तुहाडा? गुरमीत सिंह, जनरल सैकटरी J&K कोआर्डीनेशन कमेटी ऑफ ट्रेड यूनियन। मैनूं दसो कि कितना टाइम हो गया तुहाडी पेंशन नूं? नहीं, पेंशन जी है ना, उन्हें ना न्यू पेंशन स्कीम बनाई दी है। अच्छा, असी चाहते हैं कि जी ओल्ड पेंशन स्कीम है उहियो मिले जाए, जी न्यू पेंशन स्कीम है इसनों खत्म किया जाए। अच्छा। तो जिस तरह पहला ओल्ड पेंशन स्कीम दी जाती सी 2004 तो पहला दिंदे सी सेंटर विच, उन्हें खत्म की सी न्यू पेंशन स्कीम 2004 में लागू की। J&K दे विच इन्होंने 2010 दे विच न्यू पेंशन स्कीम लागू कर दी सी, ओल्ड पेंशन स्कीम इन्हें खत्म कर दिता। कितनी पेंशन मिलती है? नहीं, पेंशन तो ग्रेड के हिसाब से होती है ना, उसी नहीं कह रहे। असी कह रहे हैं कि जितनी भी है ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करके दिता जाए, क्योंकि जी न्यू पेंशन स्कीम है उसकी कोई गारंटी नहीं है। एक तो वो इंपलाई के पैसे कट दें, उसदे विचों पैसे कट के वो रख दें, वो बाद में किधरे पता नहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में लगाएंगे, उसदे विच लगा के किधरे फिर उसदे विचों जिहड़ा प्रॉफिट आएगा तो पेंशन मिलेगी, उसकी कोई गारंटी नहीं है। ते ओल्ड पेंशन नाल तुहानूं की फायदा है? ओल्ड पेंशन नाल ये फायदा है कि वो रेगुलर मिलेगी। अच्छा, वो जी भी महीने? हाँ, हर महीने मिलेगी, रेगुलर मिलेगी। अच्छा। और जिन्नी पेंशन बनती है वो लास्ट डे ऑफ द मंथ वो बैंक में आ जाती है। अच्छा। जिन्ने भी ओल्ड पेंशन लै रहे हैं उन्होंने मिल रही है रेगुलर बेसिस ते? हाँ, रेगुलर बेसिस पे आती है वो। अच्छा, ते लेकिन फिर ये जिहड़ी न्यू पेंशन स्कीम है उसकी कोई गारंटी नहीं है, उसकी कोई गारंटी नहीं है, वो मिलती भी नहीं है। की कह रहे हो? जो ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਹ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ। 올ਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ क्यों वजह क्यों? ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਹੀ ਪੈਸੇ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ, 올ਡ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ EMPLOYEES ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ 50 ਸਾਲ से चल रही थी, जब 60 साल से चल रही सी, वो पेंशन स्कीम बंद करके उसनों न्यू पेंशन स्कीम लागू किया गया। साढ़े गवर्नमेंट कुछ स्टेटा जड़ियाँ साड़ियाँ कि ओल्ड पेंशन स्कीम राजस्थान स्टेट ने दे दी है, बाकी स्टेटा देकर चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी जो कि पूरी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करे सब मुलाजमों के लिए। 2010 के बाद 2010 तो बाद भी जो लगे थे उन्होंने भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो। अच्छा, ये चीज़ चाहते हैं। बाकी साडा जो डिपार्टमेंटली मसला है कि साडे जो डेली बेस नीड बेस वर्कर काम करन, वो साडे वाले मुंडा ही बोलेगा शबीर साहब डेली बेस यूनियन के और नीड बेस से प्रेजिडेंट, तो इन्हों का जोड़े कि टाइम टू टाइम इन्होंने सैलरी मिले, इन्हों की सैलरी नहीं मिलती? सैलरी नहीं अद्धे बंदे मिल रही है, अद्धे नहीं मिलेगा। ओ की वजह? देखो, मसला ये है कि जो मेन चीज़ डेली विजिट की मेन चीज़ है, क्योंकि ये एक डेली विजिट जो है हर डिपार्टमेंट के अंदर, हम किसी भी डिपार्टमेंट की बात करें, रीढ़ की हड्डी होती है। छोटा मोटा कहीं काम होता है तो डेली विजिट ही करता है। मैं पूरे इस जम्मू कश्मीर के अंदर इस टाइम जितने भी हमारे TDL PDL टेम्प्रेरी वर्कर हैं उनका प्रेसिडेंट हूँ। उसके नाते से हमने जो आज का प्रोटेस्ट रखा हुआ था यहाँ पे कि जितने भी डेली विजिट हैं उनको पक्का किया जाए। जिसे पीछे 6 मंथ पहले एक ऑर्डर हुआ था। मैं PD डिपार्टमेंट से हूँ जी। तो उसमें हमारे PD डिपार्टमेंट के जो TDL PDL लोग थे, तो LG साहब ने और बाकी हमारे जो ऊपर जो अफसर बैठे हुए हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब हैं या प्रिंसिपल सेक्रेटरी हमारे, उन्होंने एक ऑर्डर इशू किया था कि हमने 12,000 लोगों को पूरे जम्मू कश्मीर में, उसमें 5,000 हमारे जम्मू के लोग हैं, बाकी कश्मीर के लोग हैं, उनको हमने रेगुलेशन पॉलिसी में लाया है। ठीक है, एक अप्रूवल भेजा है, पर ज़मीनी सतह पे पिछले 6 महीने से अभी तक 6 मंथ लगभग इस ऑर्डर को हो गए हैं, पर अभी तक वो जो है इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो इसलिए हम बार बार गवर्नमेंट से आपके डिपार्टमेंट के कितने लोग उसमें परमानेंट होने वाले? हमारे डिपार्टमेंट के जितने भी कम से कम 12,000 टोटल हैं, टोटल 12,000, पर उसमें जम्मू प्रोविंस के अंदर 5,000 हैं, तो बाकी कश्मीर के अंदर हैं। तो इसमें यह है कि कुछ लोग ऐसे भी हमारे बीच में हैं जो पिछले 8-10 साल या 15 सालों से काम कर रहे हैं, कंटिन्यू काम कर रहे हैं, पर उन लोगों को अभी तक सैलरी से महरूम रखा गया है, अभी तक उनको सैलरी नहीं मिली।
वो जब क्योंकि एनआईसी पोर्टल जो है नहीं हुआ, उनकी एनआईसी नहीं कराई गई, उनके नाम जो है पीछे से नहीं भेजे गए, वो लड़के काम कर रहे हैं। अच्छा। वो काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनकी जो रेगुलराइज उनको भी एनआईसी में लाया जाए, उनकी जो नीचे से लिस्टें दोबारा भेजी जाए, ये जो ऑफिसर इनका काम लगभग कितने मुलाजमों को सैलरी नहीं मिल रही है? लगभग यहाँ जम्मू प्रांत के अंदर को 200 लड़के ऐसे हैं कि जिनको सैलरी नहीं मिल रही वो है। सारे उनकी काम- लिस्टें भी तैयार हो गई हैं, लिस्टें चीफ ऑफिस तक आई हुई हैं। अच्छा। तो पिछली दफ़ा को बीओडी में भी रखा हुआ था उनका मसला कि इनको जो है रेगुलर अगर ये काम कर रहे हैं, कंटिन्यू अगर काम कर रहे हैं, अगर कंटिन्यू सर्टिफिकेट इनकी दे रहे हैं, नीचे हमारे जो हमारे जेई साहिबान हैं, एई साहिबान हैं, वो तो दे रहे हैं कि ये हमारे साथ कंटिन्यू काम कर रहे हैं, पर ऊपर हमें ये समझ नहीं आ रही कि वो उनको करने में कौन सी दिक्कत है। अब अगर बिना सैलरी के आप लोग फिर अपना घर बार कैसे चला रहे हैं? देखो ये तो बहुत बड़ी बात है यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर जो है जो बिना सैलरी के जो लोग लगे हुए हैं ना, वो बेचारे बाहर मजदूरी करते हैं बाद अच्छा, मतलब सरकारी मुलाजमत करने के बाद बाहर भी बाहर बेचारे वो रिपेयरिंग शिपेरिंग का काम करके अपना घर बार चला रहे हैं। थोड़ा बहुत बाहर करें ना तो खाएं क्या। आप भी बाहर करते काम? हाँ थोड़ा बहुत कर लेते हैं। मैं 2002 में लगा था, अच्छा। अभी तक हमें सरकार की तरफ से कोई सैलरी नहीं मिली है। मेरे साथ और भी लड़के हैं, कुछ लगभग 200 लड़के हैं जिनको अभी तक नहीं मिली है। हमारी अब एज भी हो गई है, हमारा बकाया कितना है। अच्छा, तो फिर जब तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं आप लोगों को, ओवर टाइम आप मुलाजमत के बाद भी आप लोग काम कर रहे हैं, तो फिर घर का चल जाता है सारा कुछ? मतलब वो कैसे, मतलब क्या काम क्या करते हैं आप? क्या करते हैं घर का, कैसे गुजारा कैसे करेंगे ये आप खुद ही समझ लो। मतलब आपको थोड़ी भी मतलब कोई हाफ सैलरी भी नहीं मिलती? नहीं कितने महीनों से नहीं पैसा भी नहीं। अभी 2002 से लेकर आज 2022 है, अभी तक हमें सरकार की तरफ से 1 रुपया भी नहीं मिला है। तब से आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं? हाँ बिल्कुल 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 काम कर रहे हैं तो? हाँ कंटिन्यू ये जितने भी हमारे ग्राउंड सतह पे जो काम हो रहा है वो यही नीड बेस्ड लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं। जो सही काम हमारे कर यहाँ पे रहे हैं जितने भी जय साहिबान भी आए हुए हैं, इनको भी आप पूछ सकते हैं कि जब छोटा मोटा कोई काम हो, चाहे वो गर्मियों का टाइम हो या सर्दियों के, जैसे फार फ्लंग एरियाज़ है हमारा, वहाँ बर्फ़बारी भी बड़ी गिरती है, वहाँ बारिश भी होती है, आंधी तूफान भी आते हैं, तो यही लोग जो हैं खंभों के ऊपर चढ़ के, और इनकी अभी तक समझो कोई भी इंश्योरेंस भी नहीं किया है। अगर कल को कोई टेलीविजन मर भी जाता है, काफ़ी सारे हमारे जम्मू कश्मीर में कैसे लटक जाते हैं खंभों के साथ, तारों के साथ, वो कोई कंपलसरी गवर्नमेंट से की तरफ से नहीं दिया जा रहा है, ना इनको रेगुलेशन पॉलिसी में। अगर इनको रेगुलेशन पॉलिसी में लाया जाएगा तो कम से कम इनको, इनके परिवार को तो कुछ मिलेगा ना जाते टाइम। अब मरना तो सब ने है। अगर ये हमारे डेली विजिट भाई जो हैं, अगर कहीं भी किसी जगह भी इनका इंसिडेंट होता है, अगर इनकी मृत्यु हो जाती है, तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी इनको जो इंश्योरेंस नहीं दिया जा रहा है, या उनकी फैमिली के साथ। ऐसा देखा पिछली दफ़ा रजौरी में हमारा एक केस हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था एक लड़के का, उसको इतने तक के वहाँ हमारा जो अफसर है वो वहाँ उसके पास नहीं पहुँचा था कि इसका क्या हुआ, कैसे हुआ। तो इतने हमारे डेली विजरों की खसले। एलजी साहब तक आपने बात पहुंचाने की कोशिश की? बिल्कुल। एलजी साहब के पास पंजाबी में बोल, हाँ जी। हाँ एलजी साहब नाल गल हुई है, उन्होंने किहा सी कि 12,000 लोगों ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਹ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਸਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਡੇਲੀ ਵੇਜਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਈ ਉੱਪਰੇ ਰੋਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੋਲਾਂ ਉੱਪਰ ਚੜ ਕੇ ਹਾਈ ਟੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਐਸਾ ਫਾਲਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਰਹਾ ਹੁੰਦਾ? ਸੇਫਟੀ ਟੂਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਟੂਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੇਫਟੀ ਟੂਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਰਹੀ 12,000, ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਹ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ। ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਖਾਣਗੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਵੇਜਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਖਾਏਗਾ ਕਿੱਥੋਂ? अपना परिवार किस तरह पालेगा? इसकी एज देखो कितनी हो गई है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ? ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ एलजी साहब ने तो कह दिता कि 12,000 रेगुलर करांगे, लेकिन ज़मीनी सतह तो कुछ होया नहीं है। वो SRO 381 है ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, PDD ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ
ਬਾਹਰ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਹਰ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾਏ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਤ ਆਪੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਲਈ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਸਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 12000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਨੈਂਟ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉੱਤੋਂ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।